आज आपके लिए 8 अफराद की चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आया हूँ। अक्सर आपके घर पे कोई दावत हो, कोई इस तरह का प्रोग्राम हो और आपको कोई 7-8 अफराद की या 10 अफराद के आसपास कोई कढ़ाई बनानी हो चिकन की, तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर हम टमाटर का भी कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आजकल टमाटर भाई आसमान को छू रही है टमाटर की कीमत। और कढ़ाई यकीन करें, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं इतनी मज़ेदार बनेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर डाल देना है 1.5 कप कुकिंग ऑयल का। 1.5 कप का मतलब होता है तकरीबन 300 ग्राम या 300 ml आप लगा लें। 1.5 कप कुकिंग ऑयल, 1.5 किलो मैंने लिया है चिकन। ये तकरीबन 8 से 10 अफराद भी खा सकते हैं इसको, चिकन को। अगर ज़्यादा खाने वाले होंगे तो फिर जाहिर सी बात है भाई कम लोग ही खाएंगे। अब आप कमेंट में लिखेंगे कि शेफ़ हम तो 4 अफराद खा जाते हैं, तो भाई हर किसी की खुराक अलग अलग होती है। तो 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। 2 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 प्याज आपने लेनी है। इसको ब्लेंड कर लेना है प्याज को। अगर बड़े साइज़ की हो तो 2 ले लें, छोटे साइज़ की हो तो 3 ले लें, और थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करना है प्याज को। पानी ना आपने ज़रूर प्याज के अंदर थोड़ा सा डाल देना है। और अब आपने चिकन को अच्छे तरीके से करना है फ्राई, और तेज़ आंच पे फ्राई करना है, ठीक है। जितना आपके पास गैस हो उस हिसाब से, और जितना आपके पास बर्तन भारी हो उस हिसाब से आपने फ्लेम को तेज़ रखना है। और अगर आप मुसलसल कढ़ाई के शौकीन हैं और आप बार बार कढ़ाई बनाते हैं घर में, तो इस तरह की एक कढ़ाई ले लें। इसमें यह है कि ये भारी कढ़ाइयाँ होती हैं, लोहे की कढ़ाई होती है, भारी होती है, और ये भारी होने की वजह से आप इसको तेज़ आंच पे कढ़ाई को पका सकते हैं। तेज़ आंच पे जब भी आप कढ़ाई बनाएंगे तो आपकी कढ़ाई के अंदर से जो टेस्ट है ना, वो होटल वाला ही आएगा। जो घर के अंदर हमारे पास सिल्वर वाली कढ़ाई होती है या सिल्वर के पतीले होते हैं, तो उसके अंदर हम इतनी तेज़ आंच नहीं कर सकते जो कि हम लोहे की कढ़ाई के अंदर कर सकते हैं। तो अगर आप कढ़ाई लवर हैं या रेगुलर आप बनाते हैं तो इस तरह की एक कढ़ाई ख़रीद लें। ये 1800 से 2000 के दरमियान में मिल जाती है मार्केट से बआसानी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मार्केट वाले को दिखाएंगे, जहाँ से बर्तन वगैरह मिलते हैं, कमर्शियल बर्तन, वहाँ से ये कढ़ाई उस मार्केट से आराम से मिल जाती है। तो अब ये देखें, इसका चूल्हा जो है ना मैंने तेज़ किया हुआ, ये आपको इसके अंदर बबल उठते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। अगर इसका चूल्हा आप हल्का रखेंगे तो चिकन टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका चूल्हा हमने तेज़ रखना है और अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है जब तक ये पूरा प्याज का पानी नहीं ख़त्म हो जाता है, चिकन अच्छी तरीके से सुर्ख नहीं हो जाती। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे तो इससे 2 फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि चिकन ना आपका टूटेगा नहीं, क्योंकि चिकन अगर टूट जाता है तो वो एक तो देखने में चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो चिकन की जब भी कोई चीज़ बनाएं, कोशिश ये किया करें कि चिकन अच्छी तरह से गला होना चाहिए मगर टूटे ना। अच्छा, इसके अंदर आपने बार बार कोई चम्मच नहीं चलाना। ये हमने वीडियो इसी हिसाब से बनाई है कि क्लिप काट काट के बनाए हैं, तो वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आप ये नहीं समझिएगा कि शुरू से एंड तक आपने चम्मच ही चलाते रहना। भाई जहाँ आपको ये महसूस हो रहा है कि चिकन हमारा नीचे लगने वाला हो, वहाँ पर आपने चंद सेकंड के लिए इसके अंदर चम्मच चला देना इस हिसाब से। तो आप देख रहे हैं सारा का सारा पानी प्याज का और अदरक लहसुन का चिकन का अपना ख़त्म हो चुका है। अब आपने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है। 4 से 5 टमाटर ले लेने हैं। वैसे तो टमाटर इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं, मगर जितने महंगे टमाटर हैं उस हिसाब से आजकल हम टमाटर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। 4 टमाटर ले लें। वज़न की बात करूँ तो तकरीबन 250 से 300 ग्राम होगा 4 टमाटर का वज़न। कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्च का पेस्ट आपने ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है। मैं हमेशा से एक बात आपको बोलता हूँ कि खानों के अंदर ना लाल मिर्चों के साथ हरी मिर्च का टच भी लाजमी रखा करें। इससे एक तो मिर्चें भी बैलेंस रहती है, दूसरा ये कि अगर आप पहले इस्तेमाल नहीं करते तो करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको टेस्ट में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो अच्छे तरीके से टमाटर का पेस्ट मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर 8 से 10 मिनट के लिए कवर लगा देना है। 8 से 10 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। अच्छा, जब आपने इसके ऊपर कवर लगाना है ना, तो उस दौरान चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है नीचे से, ये नहीं कि फुल तेज़ कर देना है चूल्हा। जब कवर लगा देंगे तो थोड़ा सा चूल्हा कम रखेंगे इसका। अब आपने करनी है इसकी अच्छी तरह से भुनाई, क्योंकि अभी चिकन हमारा गल चुका है बेहतरीन। अब हमने ये जो टमाटर का पानी है ना, ये इसके अंदर से खुश करना है, और 2 मसाले और हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि धनिया और ज़ीरा पाउडर, और दही भी थोड़ी सी हमने इसके अंदर ऐड करनी है ज़रूर। 5 से 6 हरी मिर्चें खूबसूरती में भी इजाफा करेंगी, टेस्ट भी बेहतर होगा और कढ़ाई का लुक भी आएगा। और दही आपने इसके अंदर ना जब शामिल करनी है जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ठीक है। मेरी बात याद रखिएगा, अगर टमाटर का पानी इसके अंदर होगा ऊपर से आप दही डाल देंगे तो दही सारी आपकी फट जाएगी और इसकी जो ग्रेवी स्मूथ होनी होगी ना, वो चीज़ नहीं आएगी। ज़ीरा इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है, और धनिया आपने कुटा हुआ लेना है। दही ना इसके अंदर आपने 1 कप शामिल करनी है, यानी कि 200 ग्राम, और वो भी फेंट कर, फिटी हुई दही हो। और दही को थोड़ी सी देर के लिए आप फ्रिज के अंदर रख देंगे ना, तो दही वैसे थोड़ी सी थिक नज़र आती है, और दही का जो टेक्सचर है ना वो आपको क्रीमी लगेगा, जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो फ्रिज में रख दिया करें। दही डाल के आपने फ़ौरन से दही इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है, और हो सके तो चूल्हा थोड़ा सा कम कर दिया करें जब आप दही डाल रहे हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ना अगर चूल्हा नीचे से तेज़ खुला होगा और दही डाल के आप फ़ौरन से मिक्स नहीं करेंगे तो दही फट जाएगी, और जब दही फट जाएगी तो दही को इसके अंदर मिक्स करने का जो मकसद था ना, वो हमारा मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए दही को हमने फटने नहीं देना।
अभी देखें कढ़ाई ना हमारी माशाल्लाह से मुकम्मल तैयार हो चुकी है। सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया है, बेहतरीन सी ग्रेवी इसके अंदर बन चुकी है। ये देखें आप इसका लुक देख लें। और दही का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है, क्योंकि दही डालने के बाद ना कोई इतना ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल लास्ट में आपने क्या करना है कि थोड़ी सी ना कसूरी मेथी इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है, अगर उसका फ्लेवर आपको पसंद हो। अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है फिर आप स्किप कर दें। बाकी कोई गर्म मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और कोई एक्स्ट्रा से मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी आ गई, पसंद है वो डाल दें। और लास्ट में बारीक कटी हुई अदरक आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर बारीक कटी हुई अदरक आप डिश के अंदर इसको निकालें वहाँ पे भी डाल सकते हैं। और आप इसको कढ़ाई को डायरेक्ट ही दस्तरखान पे रख के सर्व भी कर सकते हैं। मैं एक प्लेट के अंदर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, और थोड़ी सी ग्रेवी भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, प्याज ऐड करने की वजह से ना थोड़ी सी अच्छी ग्रेवी बन गई। और यकीन करें जब आप पहली बाइट इसकी लेंगे ना, या जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, अगर आपकी तारीफ़ ना हो ना ये कढ़ाई बनाने के बाद, तो आपने कमेंट में आके ज़रूर लिखना है। और अगर आपकी तारीफ़ हो तो वो भी आपने कमेंट में ज़रूर लिखनी है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। गुजारिश हमेशा की तरह आपसे एक ही करूँगा कि वीडियो को फॉलो करके बनाइएगा, ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। और चलते चलते एक और गुजारिश है आपसे कि अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।